थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस बारे में। देखिए, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, इसका मतलब हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का घटना या फिर कम होना। आप जब बुक पढ़ेंगे या फिर और यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना साथ में हाइड्रोजन का कम होना, उसका कोई भी रिलेशन आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ने को मिलेगा। 10th क्लास में आपको केवल ऑक्सीजन से हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का कम करना अगर आप पढ़ेंगे, इसी से आपका जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक केवल 10th क्लास के लेवल तक जो है आपका कवर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप ये जो चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन जो भी आएंगे आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए, एक रिएक्शन लिया है कार्बन के साथ, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसलिए रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। इसमें रिडक्शन को जरा देखते हैं, क्या आता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का घटना या फिर कम होना। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, रिडक्शन। अब जिस रिएक्शन के अंदर दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ दोनों होते हैं, उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए, जिंक जो है यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। यहाँ पर देखिए, कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है, रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन कम हो गया है, तो ये क्या हो गया, ये रिडक्शन यानी कि अपचयन हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कोरोजन के बारे में। 3rd चैप्टर मेटल नॉन मेटल में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं फिलहाल इसको थोड़ा बता देता हूँ। क्या होता है कोरोजन यानी कि संक्षारण। जब भी कोई मेटल को हम खुले में छोड़ देते हैं, हवा के संपर्क में आने के बाद वो उसे रिएक्ट कर देता है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज हो जाता है रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से उसके ऊपर ऑक्सीजन की, मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, और इसी स्पेशल प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। मैं यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू एयर, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ए लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब किसी धातु को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और वो अपनी सतह पर एक धातु ऑक्साइड की परत बना लेती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि लोहे में जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद आता है रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता। क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिनमें फूड जो होता है, ऐसे भोजन जो ऑयली होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर फैट होता है, ठीक है, वो खुले में छोड़ देने पर वो स्पॉइल हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से, और वो खराब क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने की वजह से वो जब रिएक्ट कर जाते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर जो होता है स्मेल और टेस्ट जो होते हैं वो बदल जाते हैं। वह प्रक्रिया, इसमें तेल या फिर वसा युक्त भोजन उपचयन के कारण खराब हो जाते हैं, जिससे कि उनका स्वाद और गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। अब विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो पाउडर होते हैं, ठीक है, लवण सॉल्ट टाइप में, उनको डाला जाता है भोजन के अंदर, जिसकी वजह से वो खराब होने से बचा लेते हैं। या फिर भोजन को एक बंद डिब्बों में एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाएगा, या फिर उनको फ्रिज में रख दिया जाएगा, तो भी वो रेंसिडिटी से बच जाएंगे। या फिर उनको ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, तब भी वो खराब होने से बच जाएंगे। तो ये जो था आपका एक टॉपिक था। ठीक है, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जो डालूंगा उसमें पूरे इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक, इसमें 1 शॉट में आप पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।